आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमें प्रश्न दिया गया है उस तल के सदिश एवं कार्तीय समीकरणों को प्राप्त कीजिए जो बिंदु 2, -3, 4 से गुजरता है एवं रेखाओं r बराबर 3i-4j प्लस 7k प्लस s i-5j प्लस 11k एवं r बराबर 7i प्लस 11j माइनस 13k प्लस t इंटू t 3i प्लस 3j माइनस 7k के समांतर है, जहाँ s एवं t कोई वास्तविक संख्याएं हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसको चित्र की सहायता से समझते हैं। क्या है, एक समतल दिया हुआ है, मान लेते हैं यह है समतल, और यहाँ पर हमें यह एक बिंदु से गुजरता है। इसका मतलब मान लेते हैं यहाँ पर यह बिंदु है 2, -3, 4 तथा रेखाओं ये रेखा और ये रेखा के समांतर है। तो यहाँ पर सबसे पहले रेखा r बराबर 3i माइनस 4j प्लस 7k प्लस s i माइनस 5j प्लस 11k पे। तो रेखा का समीकरण क्या होता है दोस्तों, r बराबर क्या होता है ai प्लस bj प्लस ck प्लस लेमड़ा li प्लस mj प्लस nk होता है। तो ये क्या होता है दोस्तों, जो a b c होता है वो तो रेखा पर स्थित बिंदु होता है, बिंदु, तथा l m और n जो होती है वो इस रेखा की क्या होते हैं, दिक् अनुपात होते हैं। तो यहाँ पर हमें जो रेखा दी गई है, तो इस रेखा पर बिंदु तो यह है 3, -4, 7 तथा इस रेखा के जो दिक् अनुपात हैं वो क्या दिए हुए हैं, यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, दिक् अनुपात हमें बिंदु देखे तो 1, -5, 11, ये हमें इसके दिक् अनुपात दिए गए हैं। और अगर सदिश के रूप में देखें तो i माइनस j प्लस 11k। और इसी तरह जो दूसरी रेखा दी हुई है तो उसमें हमें बिंदु तो ये दिया हुआ है, लेकिन इसके दिक् अनुपात क्या होंगे, यहाँ पर ये t है, दिक् अनुपात हो जाएंगे 3, 3, -7 या फिर सदिश रूप में 3i प्लस 3j माइनस 7k ये होगा। तो दोस्तों इसमें जो समांतर हमें जो समतल दिया हुआ है वह क्या है, इन दोनों रेखाओं के समांतर है। तो इन दोनों रेखाओं के समांतर का मतलब क्या है कि इसके दिक् अनुपात के तथा इसके दिक् अनुपात दोनों के समांतर है। तो मान लो इस रेखा का दिक् अनुपात एक तो यह है i माइनस 5j प्लस 11k और दूसरा यह है 3i प्लस 3j माइनस 7k। तो यहाँ पर जो हमारा समतल है वह इन दोनों रेखाओं के समांतर है, रेखाओं के समांतर है। तो अगर हम दोनों रेखा ये है हमारा, मान लेते हैं इसे, मान लेते हैं अगर P सदिश और इसे Q सदिश, तो इन दोनों रेखाओं के समांतर है। चूंकि समतल जो है वो P सदिश के भी समांतर है तथा Q सदिश के भी समांतर है, ऐसा दिया है। तो इसका मतलब क्या होगा, समतल जो होगा वो P को क्रॉस Q के क्या हो जाएगा, लंबवत हो जाएगा। मतलब हमें समतल क्या हो जाएगा, P क्रॉस Q के लंबवत हो जाएगा। मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, समतल के अभिलंब का जो है उसके दिक् अनुपात आ जाएंगे P क्रॉस Q से। तो यहाँ पर क्या है, P क्रॉस Q क्या है, i माइनस 5j प्लस 11k क्रॉस 3i प्लस 3j माइनस 7k। क्यों, क्योंकि इन दोनों के अलग अलग समांतर है, तो इन दोनों के जो सदिश गुणनफल होगा उसके क्या हो जाएगा, लंबवत हो जाएगा। तो हमारे पास समतल की जो समीकरण है वो कैसे लिखते हैं, समतल की सदिश रूप में समीकरण, सदिश रूप में समीकरण कैसे लिखते हैं, r सदिश माइनस यहाँ पर जो बिंदु होता है समतल में, उस बिंदु को मान लेते हैं a बिंदु डॉट n सदिश बराबर क्या होता है 0। तो यहाँ पर n सदिश क्या होता है,
अभिलंब का होता है, तो यहाँ पर n हमारा क्या है, p क्रॉस q है, और r माइनस a क्या है, बिंदु है। तो समतल में बिंदु क्या दिया हुआ है, 2 - 3 4। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं a बराबर 2i केप, अगर हम सदिश रूप में लिखें, -3j केप प्लस 4k केप, ये हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, r माइनस 2i केप -3j केप प्लस 4k केप डॉट सदिश p क्रॉस q लिख देंगे, i माइनस 5j प्लस 11k क्रॉस यहाँ पे 3i प्लस 3j माइनस 7k बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो ये तो क्या हो जाएगा, हमारा सदिश रूप में हो जाएगा। पर हमें क्या पूछा है, सदिश के साथ साथ कार्तीय समीकरण भी बताना है। तो कार्तीय समीकरण क्या होता है, कार्तीय समीकरण उसको हम लिख सकते हैं a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 बराबर 0, जहाँ पर a b c जो है वो दिक् अनुपात होते हैं, दिक् अनुपात, और x1 y1 तथा z1 ये क्या होता है, समतल में स्थित बिंदु। तो यहाँ पर x1 y1 z1 तो हमें पता है, 2 x1 बराबर 2, y1 बराबर -3 तथा z1 बराबर 4, और a b c हमें बताना है कि दिक् अनुपात क्या है। तो यहाँ पर दिक् अनुपात किसके है, अब समतल के अभिलंब के दिक् अनुपात है, यहाँ पर अभिलंब। तो अभिलंब कैसे निकालते हैं, p क्रॉस q से निकालेंगे। तो p क्रॉस q ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा i j k तथा 1 - 5 11 3 3 -7। तो इसको हल करेंगे, प्रथम पंक्ति के सापेक्ष इसको हल करेंगे तो क्या होगा, -5 × -7 35 -33 -j -7 -33 प्लस k, ये होगा 3 + 15, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2i केप प्लस 40j केप प्लस 18k केप, ये हमारा क्या हो गया, p क्रॉस q। तो यहाँ से हमें जो अभिलंब के दिक् अनुपात मिल जाएंगे a b c, वो क्या मिल जाएंगे, 2, 40, 18। तो अब हम इस कार्तीय समीकरण इसमें रख देंगे, इसके मानक रूप में क्या होगा, a की जगह 2, x माइनस x1, x माइनस x1 क्या होगा, x1 हमारा 2 है, प्लस 40 y माइनस -3, तो ये हो गया +3 प्लस 18, यहाँ से क्या होगा 18, z माइनस z1, तो z माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई हल करेंगे तो ये होगा 2x माइनस 4 प्लस 40y प्लस 120 प्लस 18z माइनस 18 चौक 72, तो होगा 72 बराबर 0। या इसको और हल करेंगे तो क्या होगा, ये x प्लस 20y प्लस 9z प्लस 22 बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा, कार्तीय तल में कार्तीय समीकरण हो जाएगा समतल का। धन्यवाद दोस्तों। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।